हेलो दोस्तों, टारगेट ज्ञान में आपका स्वागत है। तो ये मैं करंट अफेयर्स पार्ट 3 लेकर आया हूँ। ये जो भी अपकमिंग एग्जाम है उसमें सारा में बेनिफिशियल होगा। स्पेशल फोकस आपका ईएसआईसी, यूडीसी, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, उसके बाद फिर अभी आपका एसएसओ आने वाला है, फिर रेलवे का ग्रुप डी आने वाला है, फिर रेलवे आपका एनटीपीसी का एग्जाम है मेंस, उस सब में आपको ये काम लगेगा। तो मैं ईएसआईसी यूडीसी एग्जाम से पहले करीबन 6 मंथ का करवाने का कोशिश करूंगा कि मैं उसको करवा दूं। तो अभी ये जैन ही चल रहा है और एक पार्ट लगेगा, उसमें जैन पूरा खत्म हो जाएगा। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करूंगा ताकि ये वीडियो आपको कंप्लीट सीरीज कंप्लीट कर दूं 6 मंथ का। और उसके बाद मैं एक लास्ट में एक एक्स्ट्रा वीडियो लाऊंगा जिसमें सारा का रिवीजन होगा और कुछ स्टैटिक अलग से हिस्ट्री पॉलिटी जो जो आ सकता है प्रोबेबल, वो सब भी डिस्कस करूंगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप कम से कम इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर ज़्यादा अच्छा लग गया तो आप शेयर कर सकते हैं फ्रेंड्स के बीच में। और और मैंने काफ़ी टू दी पॉइंट रखा है जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है कि वो सब चीज़ को कवर करना चाहिए। उसे पूरे एग्जाम ओरिएंटेड आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें ऐसा नहीं कि हम डाटा वगैरह नहीं ले रहे, सारा कुछ ले रहे। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, मेरा पहला अभी इंडियन फॉरेस्ट का रिपोर्ट आया है और ये सब चीज क्या क्या इंपॉर्टेंट है मैं बोल दूंगा। कि इंडिया का टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर जो है वो 18.9 मिलियन हेक्टर हो गया है, विच इज 20.62। ये पूरा एग्जैक्ट फिगर अच्छे से याद कर लीजिए, एग्जाम में इतना ही ऐसे ही आ जाएगा। क्योंकि कितना है 20, और उस तरह का ऑप्शन रहेगा 20.62, 20.42, 24.52, इस तरह का ऑप्शन रहेगा। आप देख लीजिएगा, अगर आएगा तो इस तरह का ऑप्शन रहेगा क्या आएगा। ऐसा मेरे साथ बहुत हुआ है, तो इसलिए चौकन रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे ना कंफ्यूजिंग है कि कितना कितना बड़ा है। तो यहाँ पे देखिए, फॉरेस्ट कवर 1540 किलोमीटर बड़ा है, 40 स्क्वायर किलोमीटर, और ट्री 721 स्क्वायर किलोमीटर। ये इवन पीसीएस के एग्जाम में पूछेगा और नॉर्मल जो एग्जाम है उसमें भी पूछेगा, तो ये आपको याद रखना है ये सब चीज। और कम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, उसके बाद ये सब याद रख सकते हैं। और एरिया वाइज में सबसे टॉप पे है मध्य प्रदेश, फिर दूसरा है अरुणाचल प्रदेश। परसेंटेज वाइज लक्षद्वीप और मिजोरम सबसे ज्यादा परसेंटेज। अगर कोई मान लीजिए कि एरिया है उसमें सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है तो लक्षद्वीप का है परसेंटेज में। अब देखिए, केवड़िया स्टेशन का नाम कर दिया है एकता नगर रेलवे स्टेशन। अब केवड़िया स्टेशन के आसपास कुछ स्टैचू है, आप बता सकते हैं उनके किन का स्टैचू है, बहुत फेमस है। तो वो बताइए, और वो कहाँ पे है, कौन सा गुजरात में है कि कहाँ है, बताइए ये वाला। फिर देखिए, ये हेलनी का पासपोर्ट इंडेक्स है, उसमें इंडिया का रैंक 84, ये याद रखना है। टॉप पे जापान सिंगापुर है। उसके बाद अभी देखिए, बिटकॉइन के ऊपर आपको पता है अभी हम एक बजट के ऊपर भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लाएंगे, उसको आप जरूर देखिएगा। वो हम अभी नहीं लाएंगे, वो एग्जाम से 1 वीक पहले लाएंगे, कि उसमें थोड़ा सा फैक्चुअल होगा, तो आपको जो फ्रेश आप पढ़ के जाएंगे तो याद रहेगा, आप कर पाएंगे। तो वो भी वीडियो को आप देखिएगा। तो अब देखिए, और मैं ये बता दूं कि मैंने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, आप प्लेलिस्ट में चेक कर जा सकते हैं, इसमें करंट अफेयर्स नाम से हम प्लेलिस्ट बनाया है। आप जाएंगे चैनल पे तो आपको दिख जाएगा। और इसका अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम से चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो देखिए, बिट अभी टोरेस किलिंग ब्लॉकचेन जो है वो बिटकॉइन एंड इथेरियम का जो ईटीएफ है, एक्सटेंडेड ट्रेडेड फंड, वो इंडिया का फर्स्ट क्रिप्टो बैक फ्यूचर ईटीएफ है एट GIF सिटी। ये पता है ये सिटी कहाँ पे है? गुजरात में है, गिफ्ट सिटी। इसका फुल फॉर्म आपको पता है क्या है? तो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, इसका फुल फॉर्म है। और ये थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है, पर फिर भी ये फिगर नॉर्मल जो बैंकिंग एग्जाम है उसमें पूछ लेता है कि कितना परसेंट जो है ओम्बुड्समैन का रेट इंक्रीज किया है। तो 22.27। अब देखिए, जीडीपी के ऊपर तो एक आध क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ईएसआईसी में भी। तो फर्स्ट एडवांस के अनुसार जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है वो 9.2% है। और मैंने कवर किया है वर्ल्ड बैंक, आप देखेंगे दूसरे स्लाइड पे। तो देखिए, अभी अब ये भी पूछ सकता है ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ टू स्लो, वो तो पता ही है, इसके वो उतना कम इंपॉर्टेंट है। इंडिया ग्रो करेगा 8.3% 2021 में, वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट के हिसाब से। और इंडिया जो है जापान को टेक ओवर कर लेगा, फिर एशिया का दूसरा नंबर पे बन जाएगा, ये HIS के रिपोर्ट के अनुसार। तो आपको बता सकते हैं एशिया का सबसे बड़ा इकोनॉमी कौन है?
और वर्ल्ड लेवल पे बताइए, ये क्वेश्चन पहले भी पूछा है, इसका आंसर भी दिया है। इंडिया का नंबर कितना है, फिफ्थ है या सिक्स्थ है, बताइए। और उसके नीचे का ये क्वेश्चन है, ये दोनों में, ये इंडिया और यूके बता दे रहे हैं, लेकिन आप बताइए फाइव पे कौन है, सिक्स पे कौन है। अभी यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का बात चल रहा है, इवन अभी इसराइल के साथ भी चल रहा है। ठीक है, ये सब चीज थोड़ा सा ध्यान रखिए। फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ नहीं, साउथ कोरिया, तो ये सब कंट्री कुछ याद रखिए थोड़ा। और इंडिया का इन्फ्लेशन, अब देखिए उसके बाद इंडियन इन्फ्लेशन जो रेट है वो 5.5% है, अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो इसका मिनिस्टर कौन है, बता सकते हैं कमेंट में। उसके बाद देखिए, अभी केरला आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज जो है वो जीता है इंटरनेशनल का क्राफ्ट अवार्ड 2021 के लिए। उसके बाद अभी जो है जल शक्ति मिनिस्टर जो है गजेंद्र सिंह शेखावत जी, वो अभी थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड घोषित किए, जिसमें से जो टॉप प्राइज मिला है वो उत्तर प्रदेश को मिला है। उसके बाद राजस्थान, तमिलनाडु और डिस्ट्रिक्ट में है मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश का। आपको पता ही है कि मुजफ्फरनगर एक समय बहुत चर्चा में था, जो कि 2-3 साल अगर पहले जो है, अभी भी रहता है बीच बीच में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। उसके बाद सतीश अधिका को मिला है आईसीएमआर का डॉक्टर सुभाष मुखर्जी अवार्ड। अभी पता ही है कोविड के चलते तो डॉक्टर लोग से इंपॉर्टेंट है, ये वाला अच्छा से याद रखिए। और ये तो बैंकिंग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एचडीएफसी बैंक को मिला है बेस्ट प्राइवेट बैंक का खिताब। अब चलिए दूसरे पे। उसके बाद चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को रैंक 8 मिला है ऑन टाइम परफॉर्मेंस के लिए। और अभी ये नाइटहुड अवार्ड मिला है किनको, फॉर्मर वेस्ट इंडीज क्रिकेटर क्लाइव लॉर्ड। पता है हम लोग का कंट्री में नाइटहुड का अवॉर्ड जो अवार्ड था वो किनको मिला था, और आपको याद होगा कि वो रिटर्न कर दिए थे, आपको पता है वो कौन पर्सनैलिटी थी, आप बता सकते हैं कमेंट में। तो चलिए बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है इंडिया के लिए। और इतना हम आपको बता दें, वो हम लोग भारत की ओर से नोबेल पुरस्कार भी जीत चुके हैं। चलिए आपको इतना हिंट दे दिए। अब देखिए, ये वाला जो है एक्ट्रेस हर्षाली मल्होत्रा रिसीव 12th भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2022। ये एक्ट्रेस, वो मूवी का मुझे याद नहीं आ रहा, शायद बजरंगी भाईजान है, जो छोटी सी लड़की थी, पाकिस्तान के पे बॉर्डर के उस तरफ की थी, तो वो मूवी की ये एक्ट्रेस है। तो ये मूवी मुझे याद नहीं आ रहा था, तो उसी की वो छोटी सी एक्ट्रेस थी, लेकिन अभी तो वो बड़ी हो गई है। तो हर्षाली मल्होत्रा, उसको ये अवार्ड मिला है। और वाइस प्रेसिडेंट अभी आरबीआई के जो पूर्व फॉर्मर गवर्नर थे उर्जित पटेल को अपॉइंट किया गया 3 साल के लिए। आप बता सकते हैं इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है या शंघाई में है, बहुत कंफ्यूजन होता है, हमको भी होता है, बताइए तो कहाँ पे है। उसके बाद अभी पता ही है कजाकिस्तान में कितना डिस्टरबेंस हो रहा है, तो इसके आपका न्यू प्राइम मिनिस्टर है अली खान समेलवो, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका निर्मई हेल्थ एनालिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड एंड इना एसएल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, जो दोनों स्टार्टअप है, उनको प्राइज मिला है किसके द्वारा, वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन की तरफ से मिला है ग्लोबल वुमेन्स हेल्थ टेक अवार्ड। तो निर्मई और इनएक्सेल, ये दोनों को याद रखेंगे, इनको ग्लोबल वुमेन्स हेल्थ टेक अवार्ड मिला है। और अभी ओपेक कंट्री में हमेशा डिस्टरबेंस रहता है, तो इसलिए इसका जो अभी ओपेक का आपको पता ही है कि वियना में हेड क्वार्टर है, लेकिन आपको याद रखना है कि वियना उसका मेंबर नहीं है, बहुत इसमें कंफ्यूजन होता है, इस तरह का क्वेश्चन पूछ लेता है हर एग्जाम में। तो आप उसके अभी सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट हुए हैं, तो हैथिम एल घैस, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा दिक्कत हो सकता है मेरा, उसको थोड़ा मैनेज कर लीजिए। और एमिनेंट रॉकेट साइंटिस्ट एस सोमनाथ जो है अभी इसरो के नए चेयरमैन। आप बता सकते हैं कि हम लोग का गगनयान जो मिशन है वो कब लॉन्च होने वाला है, और चंद्रयान 2 कब होने वाला है। मिशन से तो ये क्वेश्चन रहेगा, ये तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कोई भी एग्जाम में। अब चलिए दूसरा देखते हैं। अब देखिए, राकेश आनंद को चीफ डिमिशन बनाया गया है कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए, और भूपेंद्र सिंह बाजवा को बनाया गया है एशियन गेम्स के लिए। बाजवा से आपको याद रख सकते हैं, पाकिस्तान का जो मिलिट्री चीफ थे वो भी बाजवा है, तो आप याद रख सकते हैं एशियन गेम में भूपेंद्र सिंह बाजवा। राकेश आनंद चीफ डी
मिशन, चीफ डे मिशन और कॉमनवेल्थ गेम। तो आनंद ही आनंद। उसके बाद अभी गीता गोपीनाथ को रिप्लेस किए हैं पेरी ओलिवर बोरेंचेस। ये समटाइम पूछ लेता है ना कौन कंट्री का है, तो इसमें हम ब्रैकेट में मेंशन कर दिए फ्रेंच का है, मतलब फ्रेंच से रिलेटेड है। तो ये आईएमएफ के इकोनॉमिक काउंसलर एंड हेड ऑफ रिसर्च डिपार्टमेंट में इनको अपॉइंट किया गया है। और आपको पता ही एक समय अरुंधति भट्टाचार्य के ऊपर बहुत एलिगेशन लगा था, बहुत झमेला भी हुआ था, और वैसे भी वो बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है। तो वो अपना ऑटोबायोग्राफी लिखी है, बुक टाइटल इंडोमिटेबल अ वर्किंग वुमेन्स नोट ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप। तो याद रखने का ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चाइना का चैंग फाइंग जो मिशन है वो अभी निकाल दिया है कि वाटर मून पे पाया जाता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गया चैंग फाई मिशन किससे रिलेटेड है, मतलब कौन कंट्री लॉन्च किया, इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ब्रह्मोस जो मिसाइल है वो अभी हम लोग एक्सपोर्ट भी किए हैं इसको फिलीपींस को। तो ये तो इंडिया सक्सेसफुल टेस्ट फायर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल फ्रॉम आईएनएस विशाखापट्टनम से। और इसलिए भी ये न्यूज में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसका पहली बार एक्सपोर्ट भी किए हैं, वो आगे हम देखेंगे। उसके बाद इसरो ने आपका जो क्रायोजेनिक इंजन है वो गगनयान के लिए टेस्ट कर लिया, तो इसलिए आप आपसे पूछे थे कि कब लॉन्च होने वाला है। उसके बाद साउथ अफ्रीका जो है फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड कंस्टलेशन ऑफ जो सैटेलाइट है उसको लॉन्च कर रहा है। उसका नाम पूछ सकता है क्या है, तो मैरी टाइम डोमेन अवेयरनेस सैटेलाइट। और कहाँ से लॉन्च कर रहा है, यूएसए की मदद से, तो फ्रॉम द केप कैवेरल इन यूनाइटेड स्टेट्स। और ये स्पेस एक्स का प्रोजेक्ट है, तो और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको पता ही है कि स्पेस एक्स के जो हेड है वो कितने तेजस्वी हैं, वो जो बोलते हैं कुछ भी कर देते हैं। अब चलिए लास्ट स्लाइड है। तो अभी इंटरनेशनल कमिटी ऑफ स्पोर्ट फॉर द डीफ जो है वो अप्रूवल दे दिया है ऑल इंडिया स्पोर्ट काउंसिल ऑफ डीफ को कि वो फर्स्ट वर्ल्ड डीफ T20 क्रिकेट चैंपियनशिप केरला में होगा 10 से 20 जनवरी 2023, मतलब नेक्स्ट ईयर। उसके बाद भारत नाथ सुब्रमण्यम को अभी इंडिया का जो है थर्ड चेस ग्रैंड मास्टर। तो ये पूछ सकता है ये किससे रिलेटेड है, इस तरह का क्वेश्चन आएगा, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद आपका ये हाईलाइट है एथलेट इंटरनेशनल जो टूर्नामेंट हुआ था, तो उसमें मेन सिंगल में आपका गैल मॉनफ्लिस फ्रांस के हैं, वो विनर रहे थे। और वुमेन्स में एथलेट बार्टी ये विनर रहे थे। अभी इनके ऊपर बताएंगे, अभी ऑस्ट्रेलिया ओपन में शायद ये जीती है प्राइज। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन वैसे भी आपको पता ही कि बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका है, क्योंकि आपको पता ही है 21वां ग्रैंड स्लैम जो है वो जीते हैं। बता सकते हैं कौन जीते थे, राफेल नडाल या फिर नोवाक जोकोविच, बताइए। वो बहुत अभी बहुत कंट्रोवर्सी में भी रहे थे, तो इसलिए पूछ रहे हैं, और ये क्वेश्चन जरूर आएगा। और इसमें इस बार क्या ट्रिक है ना कि मान लीजिए विनर का नाम तो सभी याद रखते हैं, वो किसके अपोनेंट में थे, तो लूजर का नाम भी पूछ सकता है, तो इसलिए हमने लूजर का भी नाम रख दिया है। तो इन्होंने हराया था एलेना रायबिकीना को, वो कजाकिस्तान की का था। उसके बाद जो वुमेन वाले हैं वो करण कैचन, वो रशिया की थी। उसके बाद जो कर्नाटका है वो खेलो इंडिया गेम्स 2023 का उद्घाटन मतलब वो होस्ट करेगा। और ये तो पूछ सकता है ये किससे रिलेटेड है, तंसीम मीर, वो बिकम जो ये बनी है क्या, वर्ल्ड का नंबर 1 बैडमिंटन अंडर 19 गर्ल्स सिंगल्स। तो पूछ सकता है ये किससे रिलेटेड है, तो ये बैडमिंटन से रिलेटेड है। इस तरह से पूछ सकता है, बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल, इस तरह से। अभी देख ये वाला जो क्वेश्चन है, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है वो अभी पुल आउट कर लिया है कोविड के चलते, वो अंडर 20 जो चैंपियनशिप है उसमें भाग नहीं लेंगे। तो पूछ सकता है ये कहाँ होने वाला था, तो तजाकिस्तान, ताशकंद, उज्बेकिस्तान, बार बार तजाकिस्तान। उसके बाद राफेल नडाल जो है अभी मेलबर्न समर सेट का जो 1 ट्रॉफी है 2022 वाला वो जीते हैं। और अभी सिडनी पॉइटर जो है वो फर्स्ट ब्लैक एक्टर है जो कि क्या जीते थे, बेस्ट एक्टर, वो भी उनका देहांत हो गया। तो ये पूछ सकता है ये नाम देकर कि वो किससे रिलेटेड था। अब चलिए आगे देखते हैं। और देखिए जापान तो पता ही आईबीपीएस का फेवरेट है, तो पूछ सकता है ये नाम देकर
प्रेसिडेंट थे कि क्या थे, तो ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, तोस्की तोशिकी काइफू। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को। आप लोग डेट पूछते हैं ना, तो ये सब डेट अभी याद रखिए। आप लोग बता सकते हैं जनजातीय गौरव दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? वो भी अभी नया नया हुआ है घोषित, गौरव दिवस। और सेक्रीफाइस के लिए साहिबजादे जोरवर सिंह और साहिबजाद फतेह सिंह, जो कि थे 10th गुरु गुरु गोविंद सिंह के सन थे। अभी तेलंगाना जो है वो फर्स्ट काइंड ऑफ मोबाइल अर्बन फॉरेस्ट पार्क के लिए बनाया है। और आपको पता ही है वोडाफोन को लेकर बहुत कंट्रोवर्सी हो गया था कि गवर्नमेंट जो है बीएसएनएल पे वर्क नहीं कर रही है, और इसका स्टेक को गवर्नमेंट जो प्राइवेट है उसका स्टेक को खरीद रही है। और वोडाफोन इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो गया ना कि अभी इंडिया जो है केस हार गई थी वोडाफोन का, तो भी बेइज्जती भी हो गया था इंडिया का वर्ल्ड लेवल पे, तो इसीलिए वोडाफोन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये स्टेक का जो परसेंटेज है अच्छे से याद रखिएगा। और ऑलवेज फेमस फैवरेट कि जम्मू कश्मीर अभी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फाइल किया है सेंचुरी फाइनेंशियल के साथ 100 मिलियन का इन्वेस्टमेंट के लिए। और नेशनल हेल्थ मिशन लॉन्च किया प्रोजेक्ट निर्मय इन आसाम में हेल्थ के लिए। अभी हेल्थ बहुत इशू में रहता है, तो इस तरह का। अभी देख इंडिया का फर्स्ट कोल टू मेथेनॉल प्लांट लॉन्च इन भेल हैदराबाद, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये भी बताए थे, ये फिगर याद रख सकते हैं, 37.496 मिलियन का ये एक्सपोर्ट किया है फिलीपींस को। अभी और भी कंट्री इंडोनेशिया ये सब खरीदने वाली है, क्योंकि आपको पता ही है कि चाइना कितना एग्रेसिव रहता है उस रीजन में, साउथ चाइना सी में। वो समझता है कि उसके पिताजी का है, तो इसलिए। अब देखिए ये बात, अभी स्टार्टअप जो है इनोवेशन वीक 10 से 16 जनवरी के बीच मनाया गया। आपको पता ही है कि स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है, बता सकते हैं? 16 जन। तो 75 ईयर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस, आजादी का अमृत महोत्सव, ये कब खत्म होगा बता सकते हैं? और अभी अमृत काल आने वाला है, तो कब से कब तक कितना ईयर का टारगेट है? 25, 35, 45, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, बताइए तो। उसके बाद आईएनएस कोच्चि जो है अभी पासिक एक्सरसाइज कर रहा है अरेबियन सी में। उसके बाद कुंबालगनी विलेज है केरला का, वो इंडिया का फर्स्ट सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज बन चुका है। उसके बाद आपका नितिन गडकरी जो है वो हम लोग का इनोग्रेट कर रहे हैं माधव बॉक्स पावर मैप, इंडिया का फर्स्ट इंटेलिजेंट क्रोनिक डिजीज पेशेंट हैबिट ट्रैकिंग सिस्टम। तो देखिए ये हेल्थ से रिलेटेड है, बट यहाँ पे इनोग्रेट कर रहे नितिन गडकरी जी। ये कौन सा मिनिस्टर है बता सकते हैं? तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको इनकॉर्पोरेट किया, क्योंकि वहां पे पूछेंगे कौन इनोग्रेट किया, तो आप लोग हेल्थ मिनिस्टर के साथ उसको मार्क कर देंगे, तो ये ध्यान रखिएगा इसको। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है मॉरिशस के साथ। मॉरिशस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो इंडियन ओशन में पड़ता है, और इंडियन ओशन में चाइना बहुत एग्रेसिव है, वो हर तरफ से हम लोग को घेर रहा है। तो हम लोग उसको हेलीकॉप्टर दे रहे हैं, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MH3 फॉर द पर्पस ऑफ पुलिस फोर्सेस। तो अभी न्यू सर्किट सोमनाथ मंदिर के नियर में अभी न्यू सर्किट हाउस को बनाया जा रहा है। तो आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत ये सब हो रहा है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सरस्वती रिवर का तो आपको मिल जाएगा, बहुत दिनों से पढ़ते आ रही है, ये विलुप्त हो चुकी है। तो हरियाणा और हिमाचल प्रदेश है उसको रिवाइव करने के लिए आदि बद्री डैम बना रही है, ताकि उसको रिवाइव कर सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन मैं और भी नेक्स्ट पार्ट जल्दी लाऊंगा। तो इस तरह के वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।